बिहार में 3 लाख घरों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने की तैयारी तेज। सरकार 10 वर्षों तक निशुल्क मेंटेनेंस की सुविधा भी देगी। पशुपालकों के लिए बड़ी राहत, बिहार में जल्द शुरू होगा पशुओं का पहला ब्लड बैंक। आपातकालीन इलाज की मिलेगी नई सुविधा। पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, मुजफ्फरपुर के 4 लाख लाभार्थियों के खातों में 64 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई। अब हर महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा पेंशन दिवस। सम्राट चौधरी ने राज्य भर में नई व्यवस्था का किया ऐलान। पेंशनधारियों के लिए अहम सूचना, सम्राट चौधरी ने 37 करोड़ रुपए की सहायता राशि लाभार्थियों के खातों में जारी की। बिहार में पीएम सूर्य घर योजना को लेकर सरकार सख्त, नवंबर 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश। 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में 15 जुलाई से स्नातक की पढ़ाई शुरू होगी। उद्घाटन करेंगे सम्राट चौधरी। बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की तैयारी, सम्राट चौधरी ने कहा, कोई भी जरूरतमंद परिवार वंचित नहीं रहेगा। बिहार के पंचायत भवनों को बनाया जाएगा मिनी सचिवालय। अब आम लोगों को ब्लॉक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार से हरियाणा के लिए जल्द शुरू होगी सीधी एसी बस सेवा। प्रवासी यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। बिहार में यूरिया और डीएपी खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, कृषि मंत्री ने जमाखोरों को सख्त चेतावनी दी। बिहार के किसानों को बड़ी राहत, अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति। पटना एम्स के विस्तार को मिली रफ्तार, 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन पर बनेंगे 200 नए आईसीयू बेड। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर, 2026-27 में भी बिजली सब्सिडी जारी रखने की तैयारी। सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना को लेकर ग्रामीण इलाकों में जमीन की मांग बढ़ी, रैयतों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर समेत 12 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी, पटना में भी बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना। मानसून के असर से बिहार के कई हिस्सों में मौसम बदला, बारिश और बादलों को लेकर मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत 5 नए वॉच टावर बनाए जाएंगे। बिहार में रफ्तार का नया अध्याय, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी रैपिड ट्रेन। रैपिड रेल परियोजना को मिली नई गति, पटना सहित 16 शहर तेज रफ्तार नेटवर्क से जुड़ेंगे। राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया। अधिकारियों के स्तर पर फिर हुआ बड़ा बदलाव, 21 अधिकारियों का तबादला, 7 जिलों को मिले नए डीडीसी। 15 अगस्त के बाद सम्राट चौधरी करेंगे बिहार के सभी जिलों का दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा होगी। खान एवं भूतत्व विभाग को मिलेगा अपना पुलिस बल, बालू और पत्थर माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। रेलवे को बड़ा झटका, 25,000 वोल्ट क्षमता वाले ओवरहेड बिजली तार चोरी, कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। भागलपुर में हाईटेक बस टर्मिनल निर्माण की तैयारी तेज, अंतिम सर्वे के लिए पीडब्ल्यूसी की टीम पहुंची। विक्रमशिला सेतु के स्थायी पुनर्निर्माण पर खर्च होंगे 90 करोड़ रुपए, 1 माह तक यातायात रहेगा बंद। भागलपुर से रांची के बीच 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, इंटरसिटी अब रविवार को भी संचालित होगी। दिसंबर तक बिहार को मिलेगा एक और 4 लेन पुल, पटना से हाजीपुर का सफर और आसान होगा। ई शिक्षा कोष में फर्जी उपस्थिति का मामला सामने आया, ठाकुरगंज के 5 समेत 6 शिक्षक निलंबित किए गए। ई शिक्षा कोष में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा, स्कूल से 1097 किलोमीटर दूर रहकर शिक्षक ने दर्ज की उपस्थिति। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब मिड डे मील में बैंगन, भिंडी, पत्ता गोभी और साग नहीं परोसा जाएगा। पीजी कोर्स की मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव, अब मार्कशीट पर सीजीपीए के 7% और डिवीजन भी दर्ज रहेगा। फर्जी डिग्री मामले में बड़ी कार्रवाई, 335 सरकारी शिक्षक बर्खास्त, वेतन की वसूली भी होगी। मनरेगा की 4 योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा, जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 3000 फर्जी शिक्षकों पर सरकार का कड़ा एक्शन, ब्याज सहित पूरी सैलरी वापस लेगी सरकार। नए राशन कार्ड और कटे नाम जोड़ने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, मोतिहारी डीएम ने भरोसा दिलाया।
डिजिटल शिक्षा के मामले में कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार पिछड़े, कई स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे। मुंगेर के कांवरिया पथ को हाईटेक बनाया जाएगा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 9 स्थानों पर आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। बिहार सरकार पर तेज प्रताप यादव का बड़ा हमला, कहा सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है।